क्या मुख्तार अंसार की जान बांदा की जेल में खतरे में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यही सवाल उठाया है उनके भाई अफजाल अंसारी ने। अफजाल अंसारी का दावा है कि मुख्तार अंसारी की जान बांदा की जेल में खतरे में है। मुख्तार अंसारी के भाई का ये भी दावा है कि चित्रकूट जेल की तरह ही कोई कहानी बांदा की जेल में रची जा सकती है। इसके पीछे कितनी सत्यता है ये तो खुद अफजाल अंसारी ही बता पाएंगे। लेकिन एक निजी चैनल के इंटरव्यू में अफजाल अंसारी ने जो दावा किया है उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। उनमें से पहला सवाल ये है कि क्या बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की मौत की कहानी लिखी जा रही है? क्या बांदा की जेल में चित्रकूट की कहानी से भी ज्यादा खतरनाक कोई कहानी लिखी जा रही है? सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की जान सुरक्षित नहीं? लगातार मुख्तार अंसारी को लेकर खबरें आ रही हैं, लेकिन ये कोई फेक न्यूज़ नहीं, ये कोई वायरल न्यूज़ नहीं, बल्कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो सांसद हैं, उनका दावा है कि उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जान खतरे में है। पुलिस के गनर ड्यूटी के ऊपर गनर की हत्या करने का, उसेरी कांड का 20 साल पुराना मामला, 2001 की घटना, उसका आज तक ट्रायल नहीं होने दिया गया। उसी ब्रजेश सिंह के खिलाफ है, उसको संरक्षण देना है। मुख्तार को सताया इसलिए जा रहा है। दे रहा है ब्रजेश सिंह को, सरकार दे रही है। अब योगी सरकार की बात कर रहे हैं। पूरी तरह से सरकार दे रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हैं, उसी निर्वाचन क्षेत्र से वो विधान परिषद सदस्य हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर मुख्तार अंसारी की जान खतरे में है तो अफजाल अंसारी मीडिया के सामने गुहार क्यों लगा रहे हैं? वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? जेल में उन्हें सुरक्षा देने के लिए सवाल क्यों नहीं पूछते? या फिर मुख्तार अंसारी को किसी और जेल में शिफ्ट करने को लेकर कोर्ट में याचिका क्यों नहीं लगाते? ऐसे ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन गंभीर सवाल ये है कि क्या अफजाल अंसारी ने जो सवाल खड़ा किया है उसके आसपास कोई कहानी रची जा रही है? दरअसल चित्रकूट जेल में आज से 1 महीने पहले एक बहुत बड़ी गैंगवार हुई और गैंगवार में यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कुछ अपराधियों ने आपस में एक दूसरे को मार गिराया, जिसमें पश्चिम का बहुत बड़ा माफिया मुकीम काला भी मारा गया। इसके साथ अंशु दीक्षित भी मारा गया। चित्रकूट जेल में जो कहानी रची गई उसमें पुलिस के ऊपर कई सवाल भी खड़े हुए। तो क्या बांदा जेल के भीतर भी इसी तरीके की कहानी लिखी जा रही है जो सवाल मुख्तार अंसारी के भाई ने खड़ा किया है? दरअसल योगी सरकार में जेल के भीतर कई ऐसी घटनाएं सामने आई जब अपराधियों की जान चली गई। कुछ में पुलिस के ऊपर आरोप लगे कि पुलिस ने सही तरीके से जेल की सुरक्षा नहीं की और कुछ पे आरोप लगे कि पुलिस की मिलीभगत की वजह से जेल के भीतर गैंगवार हो गई। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले मुन्ना बजरंगी की हत्या कुछ रहस्यमय तरीके से हुई थी। मुन्ना बजरंगी की हत्या किसने की, कौन था उसके पीछे, ये आज तक पता नहीं लग पाया। कुछ दिन पहले ही चित्रकूट जेल में मुकीम काला, मिराज और अंशु दीक्षित के साथ भी यही कहानी हुई। इतनी भारी मात्रा में जेल के भीतर हथियार कहां से पहुंचे? अंशु दीक्षित ने अचानक 20 से ज्यादा राउंड गोली कहां से चलाई? इसके अलावा दोनों गैंगों के बीच में इतनी भयानक गोलीबारी की भनक यूपी पुलिस को क्यों नहीं थी? मुख्तार अंसारी के भाई के सवाल को बेशक दरकिनार किया जा सकता हो, लेकिन ऐसे हालात में जब यूपी के जेल सुरक्षित नहीं है तो उसमें शक जताया जा सकता है। मऊ से हिमांशु शर्मा, ग्लोबल भारत टीवी।